श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि प्रतिदिन हम सभी अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो कौन सा पाठ हमें नित्य करना चाहिए, किस मंत्रों का जाप हमें प्रतिदिन करना चाहिए, क्या हमें आरती करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। यह सुबह का समय था और यहाँ मैं फूल तोड़ने के लिए निकल चुकी थी। कनेर का फूल और जो भगवान शिव का पुष्प होता है धतूरा, मंदार भी मुझे प्राप्त हो जाता है। और मौनी अमावस्या का दिन भी था, तो मौनी अमावस्या के दिन हम सभी को गंगा स्नान अपने घर में भी करना था, यानी हर हर गंगे करके हमें स्नान भी करना था। अगर आपके पास गंगा जल नहीं था तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे यहाँ आसपास भगवान शिव की प्रिय पुष्प मिल जाते हैं। तो अब मैं घर पर आ चुकी थी और अब भगवान की पूजा करना का शुरू कर दी थी समय। तो जब भी हम प्रतिदिन पूजा की बात करें तो पाठ हमें कोई ना कोई ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपके जो इष्ट आराध्य देवता हैं, आपको उनका पाठ कोई भी, जैसे कि आप चालीसा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई ना कोई हमें पाठ देखिए करना ज़रूर चाहिए, जिससे भगवान की स्तुति भी हो जाती है और प्रार्थना भी हो जाती है। सुबह का समय है तो पहले मैं गरम करके दूध लड्डू गोपाल को पिला लूँगी। थोड़ा दूध गर्म था इसलिए मैंने चम्मच से पिलाऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्णा जय श्री कृष्णा बोलते हुए मैं इन्हें दूध पिलाती हूँ। उसके बाद ही मैं इन्हें स्नान कराती हूँ। जो भी मैं दूध पिलाती हूँ इन्हें चांदी के ग्लास में और चांदी के बर्तन में ही मैं इन्हें भोग लगाती हूँ। अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो आप भोग लगा सकते हैं और बर्तन में। और जो भी भगवान का बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सबके लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या का दिन भी है तो आज मैं तिल से स्नान कराऊंगी सभी को, और हर हर गंगे करके सभी देवी देवता को स्नान करा लूँगी मैं। तो आज शालिग्राम, लड्डू गोपाल, भगवान शिव सभी का धीरे धीरे मैं स्नान और श्रृंगार करूंगी। प्रतिदिन हम सभी को पूजन करने के बाद पाठ, जैसे कि आप गणेश जी का भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनकी बुद्धि प्रबल चाहते हैं तो आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ का नियम जरूर बनाना चाहिए, जैसे कि मैं स्वयं भी करती हूँ अपने बालक के लिए। और मंत्रों की जाप का रही बात तो आपके जो इष्ट आराध्य देवता हैं उनका भी कर सकते हैं, और आप भगवान शिव का मंत्र जाप कर लेते हैं तो सभी देवी देवता को प्राप्त भी हो जाता है। भगवान शिव को श्रृंगार करने के बाद अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वो मंत्र का जाप आपको फल गुण जो है ज़रूर प्राप्त कराता है। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप आप प्रतिदिन जो है रुद्राक्ष के माला से करते हैं तो आपको जो है भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ भगवान शिव का लड्डू गोपाल का मैं स्नान और वस्त्र धारण करा चुकी हूँ। अब धीरे धीरे मैं इनका श्रृंगार करूँगी। पास में मैं इनकी प्रिय चीज़ जैसे कि बांसुरी, गौ माता सब रख देती हूँ ताकि वह प्रसन्न चित्त हो करके अपने दिन को व्यतीत करें। तो अब इनकी बारी आ गई थी मंदिर के अंदर बैठने की। उसके बाद मैं इन्हें फिर से थोड़ा सा दूध पिला दूंगी, क्योंकि स्नान कराई हूँ तो कभी कभी मैं दूध स्नान के बाद भी पिला देती हूँ। अब मैं भगवान शिव को जो है स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद इन्हें भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ। मैं एक कपड़ा अलग से रखती हूँ, भगवान को स्नान कराने के बाद जो है कपड़े से उन्हें पोंछती जरूर हूँ, जिससे कि हमारे भगवान को भी भाव प्राप्त मिलता रहे। प्रतिदिन अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो इससे आपके ऊपर कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। अब भगवान शिव को मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। उसके बाद इत्र, पीला चंदन, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीज़ें मैं इन्हें समर्पित कर दूंगी। मौनी अमावस्या का दिन भी है, दिन शुक्रवार है, और माघ मास में स्नान दान का देखिए बहुत ही महत्व है। अगर आपको भगवान शिव के प्रिय पुष्प मिल जाते हैं तो आप कोई ना कोई एक नियम बना लीजिए कि हमें भगवान शिव को ये पुष्प समर्पित करना है। जैसे मुझे रास्ते में मेरे कॉलोनी में मिल जाता है धतूरा, मदार, कनेर, हर श्रृंगार, जितने भी प्रिय पुष्प हैं मुझे दिख जाते हैं। तो मैं जब भी मुझे रास्ते में निकलती हूँ वो मैं उसको रख लेती हूँ। उसके बाद भगवान शिव को समर्पित कर देती हूँ। भगवान शिव के प्रिय पुष्प से अगर आप समर्पित करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं हमारे महादेव। तो यहाँ पर भगवान शिव को बिल्वपत्र, चंदन, अक्षत समर्पित करने के बाद अब आ गई है भोग की बारी। आज तो मैं केले का भोग लगा रही हूँ। प्रतिदिन कुछ न कुछ मैं भोग लगाती रहती हूँ, बदल बदल के। एक जैसा भोग लगाना श्रेष्ठ नहीं होता है, कभी कभी बदल के भोग लगाइए। यहाँ मैं गोल बाती का दिया जलाऊंगी। गाय के घी का दीपक मैं जलाने के लिए तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जब पूजा हो जाती है मेरी तब मैं पाठ करती हूँ। देवताओं के लिए गोल बाती का इस्तेमाल होता है और लंबी बाती हमारे देवियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मैं गाय के घी का दीपक जलाऊंगी
और भगवान के समक्ष रखूंगी। जब मैं दीपक जलाती हूँ तो आचमनी जरूर करती हूँ। जब मैं भोग लगाती हूँ तो भी आचमनी करती हूँ। आचमनी कर देते हैं तो भगवान को जो है प्राप्त हो जाता है। माचिस अपने घर के मंदिर में अंदर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि माचिस को थोड़ा बाहर रखिए, मंदिर के अंदर माचिस को नहीं रखा जाता। और जो माचिस की तिल्ली होती है उसको जलाते हैं तो इधर उधर फेंकने के बाद उसको इकट्ठा करके उसको बाहर कहीं ऐसी जगह फेंक दे जहाँ पैरों से ना लगे। अब आ गई थी बारी जो है भगवान को इत्र लगाने की। जो इत्र मैं पहले लड्डू गोपाल को सेवा देती हूँ, फिर सभी देवी देवताओं को मैं इत्र भी लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप बाती दिखाऊंगी, दिया दिखाऊंगी, धूप बत्ती दिखाऊंगी और डमरू घंटी से शंख को नाद करूंगी, ताकि हमारे महादेव जो हैं इतने प्रसन्न हो जाएं कि हमारे पूजन को स्वीकार कर लें। पाठ और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यह जो है श्लोक हमें जरूर करना चाहिए आरती के बाद। जब आप कर्पूर गौरम कर लेते हैं तो भगवान शिव को आप त्वमेव माता च पिता के रूप में अपने देखते हैं। इस तरीके से क्षमा प्रार्थना भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जब पूजा होती है तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, तो इससे हम क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं तो हमारे पूजन को हमारे प्रभु क्षमा प्रार्थना कर देते हैं। पूजन के बाद में पास में जल जरूर रखती हूँ। गर्मी का समय हमारे यहाँ शुरू हो चुका है तो यहाँ जल तुलसी जल डाल के रख देती हूँ, ताकि हमारे प्रभु को जल भी प्राप्त होता रहे। श्रृंगार के बाद सारे सामानों को मैं डेलिया में रख के बगल में एक अलमीरा रखी हूँ, वहीं पर सब रख देती हूँ। अब मैं यहाँ इसमें रख के पाठ करूँगी। पाठ में जब भी हमें करना चाहिए तो हाथों में लेके नहीं करना चाहिए। आप इस तरीके का जो है जरूर रखें, जिससे आप उस पर रख के पाठ को कर सके। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ तो आप जरूर किया करिए, जिससे हनुमान चालीसा करने से हनुमान की कृपा बनी रहती है और सभी प्रकार के संकटों से आपको हनुमान जी जरूर बचाते हैं। अब यहाँ पर मेरा गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ की बारी आ गई है। लड्डू गोपाल के कपड़ों को थोड़ा सा जल डाल के अब मैं इस तरीके से उन्हें रख दूंगी। उसके बाद मैं आराम से बैठ के पाठ कर लूंगी। प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करते हैं तो संकट के भी हरते हैं, मंगल की मूर्ति के कारक होते हैं और बुद्धि के भी देवता होते हैं, तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आप गणेश चतुर्थी का पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी पाठ हो चुकी है। अब मैं पुस्तक को प्रणाम करूंगी, उसके बाद पुस्तक को रख दूंगी। उसके बाद आ जाता है मंत्रों का जाप। मंत्र का जाप भगवान शिव की आराधना करती हूँ, शिव के मंत्रों का जाप करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ आरती। आरती के बाद आ जाता है मेरा क्षमा प्रार्थना। अगर आप प्रतिदिन नित्य पूजा करते हैं तो भगवान को श्रृंगार, आरती, कर्पूर गौरम, त्वमेव माता, मंत्रों का जाप, पाठ, आपके इष्ट आराध्यता जो भी है उनका चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान के संपूर्ण पूजा प्राप्त हो जाता है और भगवान को आपके भाव को भी प्राप्त हो जाता है। भाव से जुड़े रहते हैं तो भगवान आपके पूजन को स्वीकार जरूर करते हैं। अब मैं यहाँ डमरू और शंख का नाद कर देती हूँ, घंटी का नाद कर देती हूँ। शंख मुझे बजाने नहीं आता तो मैं मंदिर में शंख रखी हूँ और उसमें थोड़ा जल डाल करके। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि जो भी जानकारी मैं शेयर करूँ आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।